ज्योतिर्मय जगदीश तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना डाम तोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। महाराज का कहना है कि जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। सत्संग से जुड़ना चाहिए। सत्संग में जाकर के क्या प्राप्ति है? श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति भाव बढ़ेगा। जब ज्ञान आवेगा, महापुरुषों के सुनने से अनुभव जागृत होवेगा, अंदर जब जागृति आवेगी तब वो बुराई छोड़ने का मन करेगा। उमंग पैदा होती है, मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं। ये महापुरुषों के उपदेशों का मनन करने से, चिंतन करने से भीतर से जागृति पैदा होती है, उमंग पैदा होती है। मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है। ये जीवन मिला है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए मिला है। लक्ष्य की ओर जाना है, यही एक भाव हमें सत्संगति में लेकर के आया है। साधु भाव को जागृत करना है। इसी शरीर के अंदर शैतान बैठा है, इसी के अंदर साधु भाव देव बैठा है। महाराज कहते हैं, साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे पाप अपराध। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अधगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, गलतियां करता है, भूल करता है, अपराध होते हैं। मगर महाराज कहते हैं साधु किसको कहते हैं? ये नहीं भग में कपड़े पहन लिए बस साधु हो गया। साधु कौन है? सेवा और भक्ति के मिलाप से, जहां सेवा और भक्ति मिल जावेगी वहां अपराध धुल जावेंगे, बुराई छट जावेगी, अंदर से बुरे संस्कार, बुरे विचार निकल जावेंगे। तो महाराज कहते हैं, जो जन कीर्तन कर्म में भजन जाप कर ध्यान, रत रहते उपकार में साधु संत पहचान। जो प्राणी, जो भक्त कर्म अच्छे साधे हुए हैं, अपने कर्तव्य कर्म भी कर रहे हैं, व्यवहारिक सामाजिक पारिवारिक कर रहे हैं, और साथ साथ प्रभु की प्रार्थना चिंतन कर रहे हैं, भजन जाप कर ध्यान, रत रहते उपकार में, पर हित उपकार में जागृति है जिनके अंदर, तो महाराज कहते हैं साधु संत पहचान। उनको तू साधु समझ ले। जो सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पर हित परोपकार में लगा हुआ है, वही सच्चा साधु है। ये नहीं भग में कपड़े पहनने वाला साधु है, न घर बार छोड़कर आश्रम में रहने वाला साधु है, न कंदरों में रहने वाला साधु है। जो अपने कर्तव्य कर्म भी कर रहा है और सेवा भी कर रहा है, पर हित परोपकार में भी लगा हुआ है, परमेश्वर की आराधना भी कर रहा है, वही साधु है, वही संत है। अब संतों का जब संग करोगे, जब संत भाव अंदर जागृत होवेगा। चंदन है, चंदन के वृक्ष को कैसे भी काटो, कुल्हाड़ी से या आरी से, कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाती है, आरी भी सुगंधित हो जाती है, उसमें भी सुगंधी आ जाती है। संतों का संग करने से कितनी उत्तेजना क्यों ना हो, कितना मन निराश उदास क्यों न, हताश क्यों ना रहता हो, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। ये संतों की रहमत है। तो महाराज कहते हैं, संत शीतल चांद है, चंदन लेप समान, उसकी संगति मानिए धर्म कर्म की खान। आगे अगर धर्म की ओर बढ़ना चाहते हो तो संतों का संग अति आवश्यक है। क्यों? वह धर्म की खान कही गई है। जितना गहराई में जाते जाओ मिलता जाएगा, प्राप्ति होती जाएगी। तो महाराज कहते हैं, जैसे चंद्रमा ठंडक देता है, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कितना सूर्य का तेज क्यों ना हो, जब चंद्रमा आता है तो ठंडक लेकर के आता है।
और उत्तेजना कितनी क्यों ना हो, जीवन में उथल पुथल क्यों ना हो, संतों का संग करने से उत्तेजना शांत होती है, शांत भाव होता है और भय और भ्रम दूर होते हैं। कैसे समझाया, सत्संगति हो बै कही जिसमें मीठा प्यार, होवे कीर्तन पाठ शुभ भक्ति प्रेम में सार। अब ये सत्संगति में हम लोग बैठे हैं, यहाँ क्या है, मीठा प्यार है, अमृत बरस रहा है। इस समय देव भाव जागृत है, कुछ करने की, कुछ बनने की उमंग है, कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, अपने आप को साधना चाहते, अपने आप को तराशना चाहते हैं। यही उमंग हमें ये सत्संगति में लेकर के आई है। पत्थर तब तक पत्थर है जब तक उसको तराशा नहीं जावे। पत्थर को तराश लिया जावे, ठाकुर का रूप दिया जावे, वह पूजनीय हो जाता है, आत्मीय हो जाता है। मिट्टी पैरों में रुलती फिरती है, मगर कोई रूप देवे मिट्टी को पानी डाल करके ठाकुर का, वही मिट्टी पूजनीय हो जाती है। कितना दुराचारी व्यक्ति क्यों ना है, कितना अपराधी क्यों ना है, अगर अपने को तराशने लगता है वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, संत स्वरूप हो जाता है, महानता की ओर बढ़ता है। इसलिए ये नहीं सोचना पीछे हमारा क्या था, अतीत हमारा क्या था, क्या हमने किया, क्या नहीं किया। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। जहाँ से जागो वहीं से सवेरा है। अब जागना है, हमने जागृति पैदा करनी है कुछ बनने की। महाराज कहते हैं, साधो के शुभ संग से झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के शांत करे सब गात। संतों का संग कर लो, सत्संगति का संग कर लो, शांति, संतोष और प्रसन्नता जागृत होती है। दुर्जन ही सज्जन मने संत संग को पाए, यथा सीम में सुगम से शुभ मोती बन जाए। दुर्जन ही सज्जन मने, महाराज कहते हैं। कैसे? संत संग को पाए। जिसको संत का संग मिल गया, समझ लो सज्जनता आवेगी आवेगी। ये विश्वास जगाना है। पानी ज्यादा है तो अग्नि शांत हो जाएगी, पानी कम है तो अग्नि जो है पानी को खत्म कर देगी, भाप बना देगी। संतों का प्रभाव इतना होता है कि दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है उनके संग आने से। उसके अंदर विशेषता आनी आरंभ हो जाती है, गुण विकसित होने आरंभ हो जाते हैं। और ऊंच संग से नीच जन बने उत्तम तत्काल। उत्तम तत्काल महाराज ने इस शब्द का प्रयोग किया है। कौन उत्तम तत्काल बनता है? ऊंच संग से नीच जन। ऊंचे का संग करो, बुरे का संग नहीं करो। गुणी का संग करो, निर्गुणी का संग ना करो। निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुणी का संग नहीं करना है। गुणी का संग कर लेने से तत्काल उत्तमता आवेगी, विशेषता आवेगी। महाराज ने तो यहां तक कह दिया है, कोयला भूमि में पड़ा बनता हीरा लाल। कोला काला है, कालख देता है। वही धरती का जब संग हो जाता है, वही लाल हीरा मोती बनता है। और सज्जन के शुभ संग से नीच ऊंच कहलाए, कुसुम संग से सूत भी सिर पर शुभ लहराए। धागे का संग करे कौन? धागा संग करे फूलों का। फूलों का संग करने से जो फूलों को मान सम्मान मिलता है वह धागे को मिलता है। धागे में जब फूल परो लिए जाते हैं तो माला बन जाती है। वही माला ठाकुर के गले में, संतों के गले में पहनाई जाती है। वही आदर सत्कार जो फूलों को मिला वही धागों को मिल गया। इसलिए जो सज्जन का संग कर लेता है, संत का संग कर लेता है, दुर्जन का मान सम्मान भी हो जाता है। आप कहोगे ये कैसे संभव? अब यहां से बाहर निकलोगे, लोग ये कोई नहीं कहेगा ये शराबी है, कबाबी है। लोग कहेंगे ये सत्संगी जा रहे हैं, सत्संगी जा रहे हैं। ये शब्द का प्रयोग होगा।
भाई आप कितने अच्छे हो, मैं खाने में गए हो, शराब पीनी है, मगर वहां से निकलोगे लोग क्या कहेंगे, ये पियक्कड़ आ रहा है, ये शराबी आ रहा है। अभी पीनी है, केवल देखने गए हो। उसी प्रकार जुए खाने में जाओ, खेला नहीं जुआ, केवल देखा, मगर बाहर निकलोगे तो लोग कहेंगे ये जुहारी जा रहा है। और शराब खाने में, मैं खाने में जाओगे, आप पीते नहीं हो, मगर एक दिन आवेगा गिलास पकड़ लेंगे। क्या कहता है व्यक्ति, सब पी रहे हैं तो मैं भी पी कर देखूं, चख के देखूं क्या रस है, क्या स्वाद है इसका, वैसा हो जाएगा। जुआ खाने में जाता है व्यक्ति, जुआ खेलता नहीं, अपने आप को कंट्रोल में रखता है, मगर एक न एक दिन पीछे बैठा दाव लगा देगा कि इसने इतने कमाए हैं, इतने इसको जुए में जीत हुई है, तो मैं भी एक दाव लगावेगा। इसी प्रकार जब व्यक्ति सत्संगति में आता है, दुर्जन व्यक्ति भी जब देखता है कि देखो उसने अपना जीवन बदला, अपने जीवन में निखार ये लेकर के आया, मैं भी यत्न करूं, मैं भी प्रयत्न करूं, ऐसा बनूं जिससे मेरे कुल और वंश का नाम हो, माँ बाप का नाम हो। इसीलिए महाराज कहा है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होवेगी वाणी। सत्संगति अति आवश्यक है, अच्छे का संग अति आवश्यक कहा है। महाराज कहते हैं, ज्यों फूलों के संग से होए सुगंधित तेल, कुकर्मी धर्मी बने तथा पाकर सज्जन मेल। तेल कड़वा है, कड़वाहट देता है, बदबू देता है, मगर वही तेल जब फूलों का संग कर लेता है, वही सुगंधी देता है, उसी में मिठास आ जाती, उसकी कड़वाहट भी दूर हो जाती है। दुर्जन व्यक्ति जब सज्जन का संग कर लेता है, कितना उसका दुर्जन स्वभाव क्यों ना हो, उसके अंदर सज्जनता आवेगी आवेगी। कितनी उसकी कड़वी भाषा वाणी क्यों ना हो, उसमें मिठास आवेगी आवेगी। कितना गाली गलोच देने वाला क्यों ना प्राणी हो, सत्संगति में आवेगा, उसके अंदर सत्संगति का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अब जब गाली देने लगेगा, खुद से गिलानी आवेगी। मैं सत्संगति में जाता हूँ और संगत में बैठता हूँ और मैं गाली दूँ, गाली गलोच करूँ, घृणा करेगा अपने आप से। तब्दीली आवेगी उसके अंदर, परिवर्तन आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। महाराज कहते हैं, पुष्प को जो निचोड़िए निकले उसका सार, संतों को जो सेविए देवे ज्ञान विचार। पुष्प को निचोड़ने से उसका रस, उसका सार निकलता है। संतों की सेवा करने से क्या प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है उनसे, जीवन में तब्दीली आती है, परिवर्तन आता है, जीवन में अच्छाई आ जाती है, जीवन में विशेषता आ जाती है। इसलिए संतों की सेवा और संतों का संग करना चाहिए। महाराज कहते, उत्तम संत किसान है, हित का हल ही चलाए, सोधे हृदय खेत को बीज सुनाम रमाए। संत किसान के समान है। किसान का स्वभाव क्या है, बंजर भूमि क्यों ना होवे, कंकर निकालेगा, झाड़ फूस निकालेगा और हल चलावेगा। अब जब हल चलाता है तो धरती की चीर फाड़ तो करता है, मगर उसका लक्ष्य ये नहीं है कि धरती को सताना, दुख देना, कष्ट देना, हित के लिए चलाता है। और जब धरती को जब उपजाऊ में बना लेता है, कंकर झाड़ फूस निकाल करके, फिर क्या करता है, बीज डालता है। बीज डालता है, फिर पानी सिंचाई करता है और देखभाल रखवाली करता है, और एक न एक दिन वही बीज अंकुर लेकर के आता है। वह बीज छोटा सा सूक्ष्म महान वृक्ष बनता है, वह फल भी देता है और छाया भी देता है। इसी प्रकार संत हैं। संतों के पास जब हम जाते हैं, कहेंगे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उस समय बुरा लगता है, मगर वे क्यों कहते हैं, अंदर जो कंकर हैं, बुरे विचारों के, बुरे संस्कार हैं, जो झाड़ फूस है, वह निकालना चाहते हैं साधना करवा करके। फिर
हित का हल चला करके बीज डालते हैं कौन सा, नाम मंत्र दे करके, फिर रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं अपने शिष्य की, कहीं दिशाहीन तो नहीं हो रहा, पथभ्रष्ट तो नहीं हो रहा। मगर जो संतों का संग छोड़ जाता है उसका बीज अंकुर नहीं लेकर के आता है, मगर जो संतों का संग कर लेता है वह बीज अंकुर लेकर के आता है, एक दिन महान वृक्ष बनता है। जो संतों का संग कर लेता है वह एक दिन सज्जन बनता है और महान व्यक्ति बन करके जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं धोबी सम शुभ संत है, साबुन कर्म लगाए, श्रद्धा शीतल सलन में मन को विमल बनाए। बहुत लोग कहते हैं जी सत्संग में देखा है जो हमने, ठगी करने वाले बैठे होते हैं, दुराचारी बैठे होते हैं, अपराधी बैठे होते हैं, शाम को शराब पी सुबह सत्संग चले गए। बहुत सुनते हैं बातें ऐसी। मगर महाराज ने कहा है संत धोबी सम है। डॉक्टर के पास बीमार व्यक्ति ही जावेगा, धोबी के पास कपड़ा कौन सा जावेगा, क्या धुला हुआ कपड़ा जावेगा, मैला कपड़ा जावेगा। मगर धोबी जो है मैल उतारेगा उसकी, उसको निर्मल कर देगा, पहनने लायक कर देगा। कपड़ा फट जावे सीलो पहनने लायक हो जाता है, मैला हो जाए धोलो पहनने लायक हो जाता है। जीवन कितना बुरा क्यों ना हो, सत्संगति में आकर सज्जनता आवेगी आवेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो महाराज कहते हैं संत संग में बैठकर सोदे मन तन चाल, अशुभ हस्ती जब ही सदे सुंदर चले सुचाल। घोड़ा और हाथी मस्तानी चाल चलता है, किसी के बस में नहीं आता, चंचलता होती उसमें। मगर जब सद जाता है फिर वह इशारा ही समझता है, फिर उसमें चंचलता शांत हो जाती है। मन को जब साध लेता है प्राणी, तो मन जब सद जाता है मन की चंचलता दूर हो जाती है। ये सत्संगति में होता है। नहीं तो मन नचावेगा। आज मन के गुलाम हैं हम, मन के नौकर हैं, मन को रिझाने में लगे हुए हैं, मन की सेवा में लगे हुए हैं। मगर जब मन सद जाता है तो फिर मन जो होता है प्राणी को सही दिशा की ओर ले जाता है, सही पथ की ओर ले जाता है। कारण वेशना संत का पंथ नहीं पहचान, रहे रमा हरि नाम में बही संत जन जान। ये नहीं है कारण वेश माने कहते हैं ना संत का, भगवे पहन ले ये नहीं, घर बार छोड़ दिया ये नहीं, आश्रम में रहने लगे वह संत है नहीं। कौन संत है माने कहते रहे रमा हरि नाम में, जो नाम में हरि नाम में रमा हुआ है, वही संत जन जान। तो हमने संत बनना है, संत स्वरूप बनना है, लक्ष्य ऊंचा रखना है। बहुत कहते हैं जी कि संत क्यों बनना है, संत क्यों कहलाना है। संत कहलाना शुरू कर दोगे आप बुरा काम नहीं कर पाओगे, खुद से घृणा हो जाएगी, लज्जा आवेगी। जैसे मैला कपड़ा है, दाग कितने लगे हुए, कहते दो और लगे क्या फर्क पड़ता है। मगर कपड़ा साफ है, निर्मल है, सफ़ेद है, चमक रहा है, व्यक्ति बच बच के चाहता है कहीं दाग ना लग जावे, कहीं छींटा ना पड़ जावे। तो यही आज मांगना है कि परमेश्वर से, गुरु महाराज से, कि हमारे अंदर भी अच्छाई आवे, हमारे अंदर भी गुण विकसित होवे। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं डोल। तो अभी जप जगरम करेंगे, दिन भर जप जग चलेगा। बड़ी संक्रांति है, मकर संक्रांति, माघ महीना चढ़ा है। पूज्य पिताजी महाराज की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद, परमेश्वर की रहमत सदा बनी रहे हम सब के ऊपर। हम लोग दान यज्ञ करते रहें, ये कामना प्रार्थना है। कोशिश मेरी यही रहेगी सारा दिन मैं रहूं, सेवा करने वाले भी रहेंगे, सहयोगी सब रहेंगे काम करने वाले। तो दिन भर जप जग चलेगा। साय 7:30 से 8 बजे की भजन संध्या होगी। तो कल रविवार है, रविवार का सत्संग का समय प्रातः 8:30 से 10 बजे का, इसका ध्यान रखना है। जप जग के पश्चात अपने प्रसादी लेकर अपने अपने घर जाना है। जिनका जन्म दिवस होगा है, जब शादी है, जो सालगिरह है, वह रुक जाएंगे, मिल सकते हैं, बाकी प्रभु चिंतन करते जाएंगे।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामे नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना न सिर बारंबार, तुझे दे परमात्मन मंगल शुभ शुभ का। अंजलि पर मस्तक किए बिना भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जगे नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत कोटि ने। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम जो। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकावतित परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादि देव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आज संक्रांति के पर्व पर आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपसे बल शक्ति और उत्साह प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर के जप क्रम कर रहे हैं प्रभु। यही कामना है, ये प्रार्थना है प्रभु, मकर संक्रांति हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कृपा बरसाने वाला हो, आशीर्वाद देने वाला हो, घर घर में सुख शांति और समृद्धि और खुशहाली प्रसन्नता लाने वाला हो। माघ महीना है प्रभु, ये चाहना है कि हम लोग दान करते रहें, यज्ञ करते रहें और सेवा करते रहें। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, मिणे नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ा। राम नाम मद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जय। वृद्धि आतक भाव की शुभ मंगल संचार, अब दे सद्धर्म का राम नाम विस्तार। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि पात। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। राम 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 राम।